मंजूर है आप लोगों को? मंजूर है? मंजूर है? सरकार ने ये फैसला लिया है कि उनके मानदेय को हमें आज के परिस्थिति के हिसाब से जो जिस तरह महंगाई का बढ़ी है उसके हिसाब से आज के हिसाब से उनका मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। हमें लल्लू समझाए मिनिस्टर साहब, हड़ताल हमारी, हड़ताल हमारी। केजरीवाल सरकार ने सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया, लेकिन जिनकी सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया गया है उन्हें ये ऐलान पसंद नहीं आया, वो इस ऐलान से खुश नहीं है। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। 31 जनवरी से दिल्ली के अंदर 22,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। वो आंदोलन कर रही हैं अपनी मांगों को लेकर और बार बार उनकी तरफ से ये आवाज उठाई जाती है कि जो मानदेय उनको मिल रहा है वो उससे खुश नहीं है और उनके मानदेय बढ़ाने की जो बात है वो लगातार वो अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं और कई मांगों को लेकर लगातार पिछले 24 दिन से वो धरने पर बैठी हुई हैं। जिसके बाद दिल्ली सरकार की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए खुद महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम आए। उन्होंने कहा कि तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो आंदोलन कर रही हैं उनके लिए एक बड़ा ऐलान है और उनके मानदेय को बढ़ाने के लिए सरकार तैयार हो गई है। कितना मानदेय बढ़ाया है, किस तरह से मानदेय बढ़ाया गया है, पहले आपको वो बताते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर का मानदेय अभी 9,678 रुपए है, जिसे बढ़ाकर दिल्ली सरकार ने 12,720 रुपए किया है और इसमें 1,500 कन्वेंस एंड कम्युनिकेशन अलाउंस शामिल है। इसके अलावा आंगनवाड़ी हेल्पर का मानदेय 6,810 रुपए किया गया है, इसमें 1,200 रुपए अलाउंस शामिल है। तो दिल्ली सरकार की ओर से ऐलान किया कि जो आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स हैं उनका मानदेय सरकार बढ़ाने के लिए तैयार है। पहले आपको सुनवाते हैं दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का बयान। सेमी स्किल्ड का जो मिनिमम वेज होता है उसके हिसाब से और जितने घंटे वो काम करते हैं 5.5 घंटे उसको काउंट किया जाता है। बेशक 4 घंटे 3.5 घंटे 5 घंटे करते हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो 5.5 घंटे उसी हिसाब से कैलकुलेट करके पिछली बार कैबिनेट के माध्यम से उनका मानदेय बढ़ाया गया था 2017 में। और अभी पिछले कुछ दिनों से आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स स्ट्राइक पर हैं। उन्होंने जो हमें एक अपना डिमांड पत्र दिया था, तो वो डिमांड पत्र देखने के बाद जो रीजनेबल चीज़ें लगी, उन रीजनेबल चीज़ों को देखते हुए हमने सरकार ने ये फैसला लिया है कि उनके मानदेय को हमें आज के परिस्थिति के हिसाब से जो जिस तरह महंगाई का बढ़ी है उसके हिसाब से आज के हिसाब से उनका मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। और अभी तक आंगनवाड़ी वर्कर को 9,678 रुपया हम लोग दे रहे थे और साथ में 200 रुपये उसको जो कम्युनिकेशन अलाउंस था, जो वो मोबाइल के माध्यम से जो पोषण आहार वितरण करते हैं उसका पूरा डाटा डालते हैं। तो अब उसका वो 9,678 से बढ़ा के 11,220 रुपये उसका मानदेय किया जा रहा है और प्लस साथ में 1,500 रुपये उनके कन्वेंस एंड कम्युनिकेशन अलाउंसेस, यानी कि दोनों चीज़ मिला के 12,720 रुपया आंगनवाड़ी वर्कर को मिलेगा, जो पूरे उत्तर भारत में क्या बल्कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है आंगनवाड़ी वर्कर्स का। और हेल्पर्स को अभी तक 4,839 रुपये दिए जाते थे, जिसको बढ़ाते हुए 5,610 किया जा रहा है, प्लस साथ में 1,200 रुपये उनको भी ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन अलाउंसेस दिया जा रहा है, जिसको बढ़ाने के बाद टोटल 6,810 रुपया आंगनवाड़ी हेल्पर को मिलेगा। सरकार की ओर से जो सैलरी में वृद्धि की गई है, जो मानदेय में वृद्धि की गई है, उससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता खुश नहीं है। सरकार के इस फैसले से वो सहमत नहीं है और उसके बाद सरकार के इस फैसले से वो अपना रुख जो है अलग रख रही हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो अपनी जो प्रोटेस्ट है उसे खत्म नहीं करेंगे तब तक जब तक कि उनका मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा सही तरीके से। आपको बता दें कि दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की प्रेसिडेंट
शिवानी, उनका बयान सामने आया है और उन्होंने साफ कहा है कि जो प्रोटेस्ट चल रही है वो प्रोटेस्ट चलती रहेगी, क्योंकि जिस तरह से ये अलाउंस 1500 रुपये उनको दिया जा रहा है और जो मामूली वृद्धि हुई है उनकी मानदेय में, उससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता खुश नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अनाउंसमेंट्स किए। मंत्री महोदय ने ऑनरेरियम इंक्रीमेंट के बारे में कुछ फैसले सुनाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी किसी एक यूनियन से बातचीत हुई है, वार्ता हुई है, जिसके बाद वो इन फैसलों पर पहुंचे हैं। मेरा सबसे पहला सवाल है कि ये यूनियन कौन है जिससे राजेंद्र पाल गौतम जी और दिल्ली सरकार की वार्ता हुई है, क्योंकि दिल्ली में आंगनवाड़ी कर्मियों की एक ही यूनियन है, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, जिसके नेतृत्व में 31 जनवरी से सिविल लाइंस पर हज़ारों आंगनवाड़ी कर्मियों की हड़ताल चल रही है। हमारी यूनियन से ना तो मिनिस्टर साहब की, ना चीफ मिनिस्टर साहब की और ना डिपार्टमेंट की कोई वार्ता हुई है। तो पहली बात है, बिना वार्ता किए उस यूनियन से जो कि हज़ारों आंगनवाड़ी कर्मियों की स्ट्राइक को लीड कर रहा है, ऐसी कोई भी घोषणा अमान्य है। दूसरी घोषणा मंत्री जी ने की है कि उन्होंने ऑनरेरियम बढ़ाया है आंगनवाड़ी कर्मियों का। उन्होंने वर्कर्स के लिए ऑनरेरियम 9,678 रुपये से बढ़ाकर 11,220 रुपये किया है। इसके अलावा मंत्री जी ने कहा है कि वो 1,500 रुपये मोबाइल और कन्वेंस का बिल भी देंगे, यानी कि कुल मिला के जो ऑनरेरियम की वृद्धि है वो 12,720 रुपये है। हेल्पर्स के लिए, जिनको कि पहले 4,850 के आसपास ऑनरेरियम मिलता था, उनका मानदेय बढ़ा के 5,610 किया गया है, जिसमें 1,200 रुपये कथित तौर पे कन्वेंस के चार्ज होंगे। कुल मिलाकर ये राशि जो है वो 6,810 होगी। इसके अलावा मंत्री जी ने कहा है कि इनको कर्मचारी का दर्जा हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो 3 घंटे 5 घंटे काम करती हैं, ये कर्मचारियों जितना काम नहीं करती हैं। तो ये आज की डेट में सबसे बड़ा मजाक है। इतना भद्दा मजाक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए मंत्री अगर करते हैं तो ये आंगनवाड़ी कर्मियों की कई घंटों की मेहनत के साथ एक बहुत बड़ा चुटकुला है, बहुत बड़ा जोक है। तो दिल्ली की आंगनवाड़ी महिलाएं जो पिछले 24 दिन से धरने पर बैठी हुई हैं, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि उन्हें सरकार का ये फैसला नामंजूर है। अब आपको बताते हैं कि आंगनवाड़ी महिलाओं की आखिर मांग क्या है। सैलरी बढ़ाने की मांग कर रही हैं आंगनवाड़ी महिलाएं। अभी आंगनवाड़ी वर्कर को 9,678 रुपए मानदेय मिलता है, आंगनवाड़ी हेल्पर को 4,839 रुपए सैलरी मिलती है। इनकी मांग है कि आंगनवाड़ी वर्कर का मानदेय 9,678 रुपए से बढ़ाकर 25,000 किया जाए और आंगनवाड़ी हेल्पर का मानदेय 20,000 रुपए किया जाए। साथ ही सरकारी कर्मचारी के तौर पर इन्हें मान्यता दी जाए। इसके अलावा कोविड-19 कर्मियों के रूप में भी इन्हें मान्यता मिले, ये मांग करती हैं। साथ ही अब तक जो इनका बकाया धनराशि है उसका भुगतान करने की मांग भी इनकी ओर से की जा रही है। तो ये वो तमाम मांगे हैं आंगनवाड़ी महिलाओं की, जिनको लेकर वो लगातार 24 दिन से धरने पर बैठी हुई हैं। और जिस तरह से सरकार ने ऐलान किया है कि उनकी जो मानदेय है उसे बढ़ाया जा रहा है, 12,000 से ज्यादा जो है वो अब आंगनवाड़ी वर्कर को दिए जाएंगे और इसके अलावा जो आंगनवाड़ी हेल्पर हैं उन्हें भी 6,810 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन इस ऐलान के बाद आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं वो खुश नहीं हैं। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर पॉलिटिक्स भी जमकर हो रही है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से भी बयान सामने आए हैं, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि सरकार ने आंगनवाड़ी महिलाओं के साथ जो है वो मजाक किया है, उन्हें लॉलीपॉप पकड़ाया है। दिल्ली में आंगनवाड़ी महिलाएं बहुत लंबे समय से आंदोलनरत हैं। वह अपने लिए उचित मानदेय की मांग कर रही हैं। मैं लगातार उनकी मांग का समर्थन करता रहा हूं। मैंने इसके लिए दिल्ली सरकार को पत्र भी लिखा और आज जब दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने मानदेय बढ़ाने की घोषणा की तो मुझे लगा कि सरकार आंदोलनरत महिलाओं की मांगों का सम्मान करेगी, मगर सरकार ने आज अपनी संवेदनहीनता का परिचय दिया। केजरीवाल सरकार ने आज आंगनवाड़ी महिलाओं से खिलवाड़ किया है। बहुत दुखद है कि जो सरकार सारे देश में घूम घूम कर जो मुख्यमंत्री
मिनिमम वेजेस की बात करता है, वो अपने शहर में आंगनवाड़ी महिलाओं को मिनिमम वेजेस के बराबर भी मानदेय देने को तैयार नहीं है। साथियों, दिल्ली की हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कहूं, हेल्पर कहूं, हमारी बहनें 31 जनवरी से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं। 3 महीने से उनका जो हक, उनका जो वेतन है जो रुका हुआ है, उसे देने की मांग कर रही है और साथ में ही महंगाई, बेरोजगारी, महामारी के बीच में अपने वेतन को बढ़ाने की भी मांग कर रही हैं। आज दिल्ली के एक मंत्री सामने आते हैं, सीधे बात करने की बजाय एक प्रेस नोट जारी करते हैं और कहते हैं कि हमने वेतन बढ़ा दिया है। लेकिन हमारी जो बहनें हैं, उन्होंने साफ कहा है कि जो उनकी मांग है, जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए उस हिसाब से नहीं बढ़ा है। ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। जो आपकी घोषणाएं हैं वो उन्हें मंजूर नहीं है और उन्होंने जो अपना प्रदर्शन स्थल है वहां से उठने को, अपने धरना प्रदर्शन को बिल्कुल जो है समाप्त करके घर लौटने से मना कर दिया। वो अपने प्रदर्शन को जारी रखे हुए हैं और एक बार फिर मांग करते हैं कि जो उनकी मांग है, जितना वेतन उनका हक है बढ़ाया जाना चाहिए, उतना बढ़ाया जाए। हम तो ये भी कहेंगे दिल्ली के बाद को देखना चाहिए सरकार को कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने किस तरीके से जो 2004 से रुकी हुई पेंशनें थी, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो सैलरीज थी, उसे किस तरीके से कल के बजट में बढ़ाकर उन्हें राहत देने का काम किया है। जब कांग्रेस की राजस्थान सरकार कर सकती है तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार नियत हो तो आप भी कर सकते हैं। और मैं इन महिलाओं की मांग के साथ खड़ी हूं निरंतर कि आपको इनकी मांगों को तुरंत मानना चाहिए। तो एक तरफ जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाएं जो हैं वो सरकार के फैसले से खुश नहीं हैं, उन्होंने जो सरकार का ऐलान है उसे नामंजूर कर दिया है और अपना धरना जो है वो लगातार जारी रखने का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर पॉलिटिक्स भी जमकर हो रही है। दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।